नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। इन दिनों हर जगह महाकुंभ की धूम है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 साल बाद इस महास्नान महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा, जिसमें भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी इस महासंगम के दिव्य डुबकी का आनंद ले रहे हैं। प्रयागराज में इन दिनों जमावड़ा लगा है। खचाखच लोगों और संत महात्माओं की भीड़ से भरी प्रयागराज की सूरत ही बदल चुकी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि महाकुंभ अब केवल एक पर्व नहीं रहा, बल्कि अब लोगों की भावना, लोगों की आस्था बन चुकी है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? और क्या आपको ये भी पता है कि जैसे हम आप टैक्स देते हैं, ठीक वैसे ही जगत के पालनहार को भी टैक्स देना पड़ा था। अब ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए। आपको हम पूरी कहानी बताते हैं इस वीडियो के जरिए। देखिए, बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी पत्नी महालक्ष्मी के साथ शेष सैया पर विराजते हैं। और ऐसे ही एक दिन वे दोनों संसार की चिंताओं पर चर्चा कर रहे होते थे और इतने में वहां समुद्र का पुत्र शंख प्रकट हुआ। समुद्र पुत्र शंख सिंधुराज का युवराज था और उसे समुद्र ने सागर में रहने वाले सभी जीवों से कर लेने का दायित्व दिया था, कर या टैक्स, और वह सभी से कर लेता भी था। दिन पाताल में रहने वाले असुरों ने षड्यंत्र करके शंख के कान भर दिए और कहा, तुम सबसे तो कर लेते हो, लेकिन विष्णु जी से क्यों नहीं लेते? माना कि उनका आसन समुद्र के भीतर नहीं है, बल्कि उसकी सतह पर है। लेकिन सोचो, अगर सागर ही ना होता तो वे शेषनाग की सैया कहाँ रखते? आखिर समुद्र ने उन्हें भी तो जगह दी है। शंख नसरों की बात में आ गया। वह अपनी गदा लेकर सागर के ऊपर प्रकट हुआ और भगवान विष्णु पर गुस्सा दिखाने लगा। उसने अब शब्दों का प्रयोग करते हुए उनसे कहा, तुम मेरा कर दबा कर बैठे। तब भगवान विष्णु ने कहा, नहीं शंख, मैंने कोई टैक्स नहीं चुराया है। तुम अपने पिता समुद्र से नियमों के बारे में पूछ लो। लेकिन दैत्यों के बहकावे में आकर के शंख कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। इतने में शंख की नजर देवी लक्ष्मी पर पड़ी। लक्ष्मी रत्नों की खान है और सागर से निकलने वाले रत्न भी लक्ष्मी कहलाते हैं। ऐसे में सिंधुराज ने सृष्टि के प्रारंभ में लक्ष्मी को पुत्री माना था और उन्होंने देवी से अपनी पुत्री बनने का वरदान भी लिया था। लक्ष्मी भी अपने भाई की ऐसी बातों से प्रसन्न हो रही थी। वह शंख को ऐसा बोलने से रोक दी। शंख ने अब उनके ही प्रति बड़ा अपराध कर दिया। शंख ने कहा, कर देने की इच्छा नहीं है तो इतने सुंदर स्त्री के साथ बैठे हो, कर के बदले इसे स्त्री को दे दो। इस पर लक्ष्मी नारायण दोनों क्रोधित हो गए। नाराज हुए भगवान विष्णु ने अपनी गदा से शंख का वध कर दिया। वही शंख के वध की जानकारी मिलते ही आग बबूला हुए सागर राज भी अपना आपा खो बैठे। उन्होंने बिना सोचे समझे ही विष्णु को श्राप दे डाला। उन्होंने कहा, जिस लक्ष्मी के कारण उन्होंने शंख का वध किया है, उनसे ही उनका वियोग हो जाएगा और लक्ष्मी लुप्त होकर समुद्र में समा जाएगी। यह था तो श्राप, लेकिन इसके पीछे लीला रची गई थी। इस तरह देवी लक्ष्मी समुद्र के घर में जन्म लेंगी। देवी लक्ष्मी का संसार से लुप्त हो गया। देवताओं का लुटा हुआ ऐश्वर्य देखकर असुरों ने फिर से सेना संगठित की और उन पर चढ़ाई कर दिया। देवता हार गए। इधर भगवान विष्णु ने सागर राज से कई बार देवी लक्ष्मी को लौटाने का अनुरोध किया, लेकिन समुद्र ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ मिलकर और असुरों का साथ लेकर सागर मंथन किया। इस मंथन के कारण समुद्र के भीतर का संतुलन बिगड़ने लगा और उसे अपने अमूल्य रत्न का भूल पड़े। इसके बाद उन्होंने हार स्वीकार करते हुए लक्ष्मी और अमृत कलश भी भेजा। वही देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से फिर से विवाह किया और अमृत कलश को लेकर देवताओं से युद्ध छिड़ गया और यही युद्ध धरती पर कुंभ मेले की वजह बना। इसके बाद शंख ने भी अपने आत्मा स्वरूप से लक्ष्मी नारायण से क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि अब तुम मेरे संबंधी हो गए और इसीलिए मेरी पूजा में निकट ही रहोगे। तो इसी तरीके से जब भी भगवान विष्णु की पूजा होती है तो उनके साथ शंख जरूर रखा जाता है। लेकिन वही क्रोधित लक्ष्मी ने यह कहा कि अब तुम्हें शरीर नहीं मिलेगा और मेरी तुम पूजा में भी शामिल हो। जिसके बाद से भगवान विष्णु की पूजा में तो शंख बजाया जाता है, लेकिन देवी लक्ष्मी की पूजा में इसका निषेध होता है। वही सागर मंथन से निकला अमृत देवताओं और असुरों की छीना झपटी में धरती पर 4 स्थानों पर गिरा और आज वहां कुंभ का महा आयोजन किया जाता है।